गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी पिछली क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण कंप्लीट हो रहे थे और एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में मैंने आपको 6 रासायनिक अभिक्रिया बताई थी। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, ताप अपघटन, बहुलीकरण और हेलोजनीकरण, जिसमें आप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ लिए थे, उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण चल रहे थे, जिसमें आपने 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। हाइड्रोजन साइनाइड का योग, सोडियम बाईसल्फाइड का, गिरनार अभिकर्मक से और मर्केप्टेनों से। अब देखो एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण में एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण में अपन पहली अभिक्रिया पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण, जिसमें आपका 5वां एग्जाम्पल है एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया। देखो कार्बोनिल यौगिक शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके हेमी एसीटेल व एसीटेल बनाते हैं। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाएंगे? हेमी एसीटेल और एसीटेल बनाएंगे। ओके बच्चों, तो देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण, जिसमें पहला है एल्कोहल से क्रिया। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्केनेल व एल्केनोन एल्कोहल से क्रिया करके हेमी एसीटेल व एसीटेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेमी एसीटेल और एसीटेल। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्केनेल यानी एल्डिहाइड, एल्केनोन यानी कीटोन एल्कोहल से क्रिया करके हेमी एसीटेल व क्या बनाते हैं? एसीटेल। ओके बच्चों, जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है कार्बोनिल यौगिक है, एल्कोहल से क्रिया कर रहा है ROH से, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। तो देखो क्या बन जाएगा? C और OR और ये क्या हो गया? OH। इसका नाम है हेमी एसीटेल।
एसीटेल। क्या नाम है? हेमी एसीटेल। अब यह वापस एल्कोहल से क्रिया करेगा ROH। तो देखो H2O कहाँ हो जाएगा? बाहर, माइनस H2O, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? COR और OR, जिसे कहते हैं एसीटेल, जिसको क्या कहा जाता है? एसीटेल। ओके बच्चों, तो कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल से क्रिया करके और किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में हेमी एसीटेल जो मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है और क्या बनाते हैं? एसीटेल। इसी प्रकार देखो दूसरा एग्जाम्पल है एसीटेल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है? एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड व मेथेनॉल CH3OH, इसका नाम है मेथेनॉल। यह शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में देखो क्या बना लेंगे? CH3CH, और ये क्या हो गया? OCH3, और ये क्या हो गया? OH। CH3CH OCH3OH। देखो O, R की जगह क्या आ गया? CH3 और OH। ये क्या है? हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल। इसकी क्रिया वापस अपन मेथिल एल्कोहल से करवाएंगे। किससे करवाओगे? मेथिल एल्कोहल से। तो वही H2O कहाँ निकल जाएगा? बाहर, माइनस H2O, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHOCH3 और OCH3। ये क्या प्राप्त हो गया? एसीटेल। देखो वो का वही है ना, R की जगह क्या आ गया? CH3, R की जगह क्या आ गया? CH3। इसका सामान्य नाम है मेथिलेल। सामान्य नाम क्या है? मेथिलेल। तो एसीटेल्डिहाइड व मेथेनॉल शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हेमी एसीटेल और एसीटेल। एसीटेल का सामान्य नाम क्या है? मेथिलेल। क्या है? मेथिलेल। ओके बच्चों, अब देखो इसी प्रकार अपन तीसरा एग्जाम्पल करेंगे एसीटेल्डिहाइड। इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड व एथेनॉल OHCH2CH3, इसका नाम है एथेनॉल, और वो किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। तो देखो क्या बन जाएगा? CH3CH और OC2H5। इसको देखो मैंने क्या लिख दिया? C2H5, और इधर क्या बच गया? OH। इसका नाम क्या है? हेमी एसीटेल। क्या नाम है? हेमी एसीटेल। ये वापस एथेनॉल से क्रिया करेगा OHCH2CH3 से। तो देखो वो ही H2O कहाँ हो जाएगा? बाहर, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH OC2H5 और OC2H5। इसका नाम है एसीटेल। क्या नाम है? एसीटेल। IUPAC नाम करोगे
1 और 2, तो आईपीएसी नाम क्या हो गया 1,1 डाईएथोक्सी 1,1 डाईएथोक्सी एथेन 1,1 डाईएथोक्सी एथेन। ये क्या है आईपीएसी नाम है। तो देखो कार्बोनिल यौगिक शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाते हैं हेमी एसीटेल और एसीटेल। कार्बोनिल यौगिकों का एग्जाम्पल समझा दिया। एसीटेल्डिहाइड और मेथेनॉल से क्या बना है मेथिलेल, और एसीटेल्डिहाइड और एथेनॉल से क्या बना है 1,1 डाईएथोक्सी एथेन। ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई। अब कीटोन देखो शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके हेमीकीटेल और कीटेल का निर्माण करता है। ओके बच्चों, अभी उसी का एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं। तो अपना चौथा एग्जाम्पल है कीटोन शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके हेमीकीटेल एसीटेल की जगह क्या बनाएगा कीटेल, हेमीकीटेल व कीटेल बनाता है। तो कीटोन शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है हेमीकीटेल व कीटेल बनाता है। ओके बच्चों, अब देखो जैसे अपन कीटोन में एसीटोन ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है एसीटोन। यह है एथेनॉल से क्रिया करके और किसकी उपस्थिति में शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा CH3C O C2H5 OH और CH3, इसका नाम है हेमीकीटेल। क्या नाम है हेमीकीटेल। अब यह वापस एथेनॉल से क्रिया करेगा OH CH2 CH3, तो वो ही H2O कहाँ निकल जाएगा बाहर, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा -H2O बाहर हो गया CH3O C2H5O C2H5 CH3, ये क्या बन गया कीटेल बन गया। क्या बन गया कीटेल, जिसका आईपीएसी नाम देखो 1 2 3 बोलो 2,2 डाईएथोक्सी प्रोपेन 2,2 डाईएथोक्सी प्रोपेन। ओके बच्चों, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण में पांचवा एग्जाम्पल कौन सा था एल्कोहल से क्रिया, वेरी मोस्ट एग्जाम्पल। तो एल्कोहल एल्डिहाइड तो एल्कोहल से क्रिया करके हेमी एसीटेल और एसीटेल बनाते हैं,
और कीटोन एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है, हेमिकीटेल और कीटेल। जैसे एसीटोन व एथेनॉल शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में क्रिया करके हेमिकीटेल बनाए हैं। इसकी वापस एथेनॉल से क्रिया हुई है तो क्या बना है, कीटेल। और कीटेल का आईयूपीएसी नाम क्या है, 2,2-डाईएथॉक्सी प्रोपेन। ओके बच्चों, तो ये है एल्कोहल से क्रिया। अब देखो अगला करवा रही हूँ। छठवा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल में छठवा एग्जाम्पल है अमोनिया व्युत्पन्नों से। अमोनिया व्युत्पन्नों से छठवा एग्जाम्पल है अमोनिया व्युत्पन्नों से। अमोनिया व्युत्पन्नों से। अब देखो अमोनिया व्युत्पन्नों में है अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ क्रिया। अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ क्रिया। देखो यह अभिक्रिया संघनन व योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है। कैसी है, संघनन या योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। यह दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है। कौन से माध्यम में, दुर्बल अम्लीय में। अभी अमोनिया व्युत्पन्न अपने पास 6-7 है, उन 6-7 का अलग अलग पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ रहे हैं अमोनिया व्युत्पन्नों से। अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ क्रिया, तो अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ क्रिया संघनन या योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है। और यह कौन से माध्यम में संपन्न होती है, दुर्बल अम्लीय माध्यम में। ओके बच्चों, अब देखो अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ क्रिया, यह संघनन या योगात्मक विलोपन। संघनन या योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है तथा दुर्बल अम्लीय माध्यम में सुगमता से होती है। कौन से माध्यम में होती है, दुर्बल अम्लीय माध्यम में। यह संघनन या योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है तथा दुर्बल अम्लीय माध्यम में सुगमता से होती है। ओके बच्चों, देखो इसकी योगात्मक विलोपन अभिक्रिया मैं आपको बताती हूँ। ये कार्बोनिल यौगिक है, अमोनिया व्युत्पन्नों से है तो NH2 और G। यहाँ पे G का मतलब है अमोनिया व्युत्पन्न। क्या है, अमोनिया व्युत्पन्न। अभी अपन 6-7 अमोनिया व्युत्पन्न पढ़ेंगे तो यहाँ पे G का मतलब क्या है, अमोनिया व्युत्पन्न। ये देखो COH और NH और ये क्या हो गया, G। अब देखो -H2 बाहर हो जाएगा और कौन से माध्यम में, दुर्बल अम्लीय माध्यम में। -H2 बाहर होते ही आपके पास क्या बच गया, C और डबल बॉन्ड NG।
क्या बन गया, C डबल बॉन्ड Ng। इस हिसाब से अपन अमोनिया व्युत्पन्नों की क्रिया करते चलेंगे। जो अपने पास उत्पाद प्राप्त होगा वो इस स्तर का होगा। तो अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ क्रिया संघनन या योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है तथा दुर्बल अम्लीय माध्यम में सुगमता से होती है। जैसे कार्बोनिल यौगिक की क्रिया अमोनिया, एक हाइड्रोजन का स्थान किसने ले लिया, अमोनिया व्युत्पन्न ने, ये बन गया H2O, बाहर निकाल दोगे तो C डबल बॉन्ड क्या हो गया, Ng। ओके बच्चों, अब अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया में अपन पहला अमोनिया व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं। पहला है हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन से क्रिया, हाइड्रेजीन से क्रिया कार्बोनिल यौगिक हाइड्रेजीन से क्रिया करके हाइड्रेजोन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रेजोन। जैसे फार्मेल्डिहाइड हाइड्रेजीन से क्रिया करेगा तो फार्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एसीटेल्डिहाइड हाइड्रेजीन से क्रिया करेगा तो एसीटेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एसीटोन हाइड्रेजीन से क्रिया करेगा तो एसीटोन हाइड्रेजोन। ओके बच्चों, तो कार्बोनिल यौगिक हाइड्रेजीन से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रेजोन का। तो देखो अपन हाइड्रेजीन से क्रिया में पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, और हाइड्रेजीन का सूत्र होता है NH2 NH2। हाइड्रेजीन से क्रिया करके हाइड्रेजीन से क्रिया करके हाइड्रेजोन बनाता है। क्या बनाएगा, हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन बनाता है। कार्बोनिल यौगिक हाइड्रेजीन से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रेजोन। कार्बोनिल यौगिक का मतलब वही एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे ये आपके पास कार्बोनिल यौगिक है, हाइड्रेजीन से क्रिया कर रहा है NH2 NH2। तो देखो माइनस H2O तो कहाँ हो जाएगा, बाहर, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या है, हाइड्रेजोन। क्या नाम है, हाइड्रेजोन। ओके बच्चों, अब देखो पहला एग्जाम्पल है फार्मेल्डिहाइड है, इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड। ये हाइड्रेजीन से क्रिया करेगा फार्मेल्डिहाइड है, किससे क्रिया कर रहा है, हाइड्रेजीन से। वही H2O कहाँ हो जाएगा, बाहर, माइनस H2O, और आपको क्या प्राप्त हो गया, डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, फार्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। ओके बच्चों, इसी प्रकार एसीटेल्डिहाइड है, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड वही किससे क्रिया करेगा,
हाइड्रोजन से क्रिया करके, वही देखो -H2O कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। एसीटेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रेजोन। इसी प्रकार एसीटोन है, इसका नाम है एसीटोन। यह वही हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, और वही H2O कहाँ निकल जाएगा, बाहर, -H2O, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। देखो कार्बन की संयोजकता भी 4, नाइट्रोजन की भी 3, इसमें भी 3। इसका नाम है एसीटोन हाइड्रेजोन। एसीटोन हाइड्रेजोन। ओके बच्चों, तो कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रेजोन का। जैसे फार्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो फार्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटेल्डिहाइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो एसीटेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो एसीटोन हाइड्रोजोन। ओके बच्चों, तो आपकी अमोनिया व्युत्पन्नों में एक हो गया हाइड्रोजन से। यहाँ जी का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, NH2 NH2। अब समझ गए ना। क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में अपन अमोनिया व्युत्पन्नों का दूसरा करेंगे।